Assalamu alaikum everyone. I am back with the another interesting and most requested video जो कि है फज केक स्पंज की। आप सबकी इतनी डिमांड, इतनी फरमाइश, इतनी ख्वाहिश और इंस्टा पे इतने भरपूर मैसेजेस, जब वहाँ आप लोग वीडियोस देखते हैं और मुझे फ़ौरन मैसेज करते हैं कि एलिज़ा आप ही हमें फज स्पंज की रेसिपी बता दें जो कि डेंस होता है, मॉइस्ट होता है। तो भाई मैं लेकर आ गई हूँ आप सबके लिए। सो फटाफट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो और शॉर्ट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे खुशखबरी की बात यह है कि ये अवन में नहीं बनने वाला, विदाउट स्टोव बनेगा। पर मैं अवन की सेटिंग बता दूंगी क्योंकि ज़्यादातर रिक्वेस्ट होती है उन लोगों की जिनके पास अवन नहीं होता। और आज उन लोगों की शिकायत भी दूर कर दूंगी जो कहते हैं लीज़ा आप ही प्लीज़ ग्राम में बताया करें, हमें कप्स में समझ नहीं आता है। तो आज मैं कप्स और ग्राम्स दोनों में बताऊंगी ताकि दोनों लोगों का मसला हल हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम एक अदद बोल ले लेंगे जो कि अच्छा खुला बोल हो। उसके अंदर हमने लेने हैं 2 अंडे, 2 एग्स। नॉर्मल साइज़ के हों यानी कि मीडियम साइज़ के, छोटे वाले मत लीजिएगा, मीडियम साइज़ लीजिएगा। इसके अंदर हम डालेंगे 2 कप्स ऑफ कैस्टर शुगर विच इज़ 400 ग्राम। जिनको बीटर यूज़ नहीं करना वो बीटर यूज़ ना करें। मुझे केक्स में हाइट देनी होती है क्योंकि मैं एक बेकर हूँ, मुझे अपने ऑर्डर्स करने होते हैं और हमें केक्स में थोड़ी हाइट चाहिए होती है। तो इसीलिए मैं बीटर यूज़ कर रही हूँ ताकि बैटर में थोड़ी एयर क्रिएट हो सके। एयर क्रिएट होने की वजह से आपका स्पंज राइज़ होता है। और आप अगर घर में बना रहे हैं फॉर अ फैमिली और बहुत ही ज़्यादा डेंस टेस्ट चाहिए तो फिर आप बीटर यूज़ मत करिए। यहाँ 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाला है मैंने, आप कॉफ़ी एसेंस भी डाल सकते हैं और टेस्ट दुबाला हो जाएगा। अब इस स्टेज पे डालेंगे हाफ कप ऑयल जो कि 120 ml बनता है। और अक्सर कप्स आते हैं जिनके ऊपर ml भी मेंशन होता है। मेरे पास ब्लैक कलर के भी कप्स हैं मेजरिंग जिसके ऊपर ml मेंशन होता है। फिर से इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। शुगर आपकी अच्छे से डिज़ोल्व होनी चाहिए। याद रखें, मैं बार बार ये बात बताती हूँ, चीनी को अच्छी तरह से आपने डिज़ोल्व करना है, नीचे वो ना बैठे। 1 कप मिल्क डालेंगे जो कि 240 ml बनता है, यानी कि जो हमने ऑयल की क्वांटिटी डाली है ना उससे डबल क्वांटिटी में मिल्क डलेगा। अब फिर से हैंड बीटर चलाएंगे और अगर आपने हैंड विस्क करना है तो आपने फिर से इसको हैंड विस्क करना है कि मिल्क, ऑयल, हर एक इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर अभी हमने डाला है वो अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। अब डालेंगे 2 कप्स ऑफ बेकिंग फ्लावर जो कि बनता है 250 ग्राम। इसको अच्छे से सिफ्ट कर लेंगे। वन कप डार्क कोको पाउडर डालना है। आप अगर फज स्पंज बना रहे हैं तो उसमें लाइट कोको पाउडर नहीं डलता है, डार्क कोको पाउडर डलता है। मैं यहाँ पे डार्क यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास एक लाइट कलर कोको पाउडर भी है और अनस्वीटेंड कोको पाउडर यूज़ करना है। अगर आपके पास ब्लैक कोको पाउडर है जो इससे भी ज़्यादा डार्क होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ कप कोको पाउडर डालेंगे जो कि 45 ग्राम बनेगा। 1 टीस्पून बेकिंग सोडा एंड 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर जाएगा। अब इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है और फोल्डिंग टेक्निक यूज़ करनी है। मतलब आपने इसे बिल्कुल तेज़ी में घुमाना नहीं है, आराम से आप इसे फोल्ड करेंगे, मिक्स करेंगे। हाफ कप ऑफ वार्म वाटर यानी कि 120 ml। इसके अंदर 1 टीस्पून कॉफ़ी ऐड करनी है जो कि इंस्टेंट होती है। ये हमने बैटर में मिक्स करना है। इससे बहुत डेंस टेस्ट आता है और बहुत अच्छी केक के अंदर एक कॉफ़ी की खुशबू आ जाती है। आपको बहुत ज़्यादा मॉइस्ट केक चाहिए यानी कि बिल्कुल सॉफ्ट, तो आपने ये वाला पार्ट स्किप नहीं करना है।
जब आप इसमें वार्म वाटर ऐड करेंगे कॉफ़ी वाला तो इसकी कंसिस्टेंसी एकदम से पतली हो जाएगी। तो आप घबराना नहीं है, परेशान मत होइएगा। आपको लगेगा ये क्या हुआ, एकदम से इतना पतला कैसे हो गया। वो वाटर की वजह से हो जाता है, पर जब ये हम बेकिंग के लिए रखते हैं तो ये अपनी कंसिस्टेंसी पे आना शुरू हो जाता है। यानी कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपका स्पंज रनी हो जाएगा या अंडर कुक हो जाएगा या बनेगा नहीं। अगर आपने प्रॉपर टेम्परेचर पे इसको बेक किया, प्रॉपर टाइमिंग पे इसको बेक किया, तो आपका बेहतरीन फज स्पंज रेडी हो जाएगा। और अब मैं आपको वेट करके भी दिखा रही हूँ, क्योंकि आपने ये बैटर एक ही मोल्ड में नहीं डालना है। जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। इससे मैं आराम से 3 पाउंड का केक बना सकती हूँ। तो अभी मैं इनको डिवाइड कर रही हूँ, 300 ग्राम 300 ग्राम 2 मोल्ड में डिवाइड करूँगी और एक मोल्ड में मैं 550 ग्राम डिवाइड करूँगी। 300 ग्राम मैंने हाइटेड मोल्ड में डिवाइड किया है, यानी कि 4 इंच पैन में, और जो मैंने 550 ग्राम किया है वो मैंने किया है 5 इंच के हाइटेड मोल्ड में। अगर आप बिगनर है ना तो आपने 6 इंच का मोल्ड यूज़ करना है। 6 इंच का नॉर्मल हाइट का मोल्ड यूज़ करेंगे और उसमें आपने 300 ग्राम 300 ग्राम 300 ग्राम ऐसे करके डिवाइड करना है। 350 ग्राम भी आप डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और आप सेम रेसिपी को कपकेक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बैटर बच रहा है तो आप उससे कपकेक्स बना। तो अब मैंने इसे रख दिया है एक बड़ी सी पतीली में, तीनों को एक साथ। 40 मिनट्स का मैंने इसमें टाइम रखा था, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने 3 मोल्ड रखे हैं, तो जो हमारी आंच होती है वो आगे पीछे चलती है। एक ही दफ़ा में सबको प्रॉपर गर्माहट नहीं मिलती, एक साथ ये कुक नहीं होते। तो जो फ्रंट वाला मोल्ड था वो कुक हो गया था, बेक हो गया था, मैं इसको निकाल लूँगी। जो उसके पीछे वाला था वो भी ऑलमोस्ट हो ही गया था। जो बड़ा वाला था जिसमें हमने 550 ग्राम डाला था, ज़ाहिर है वो ज़्यादा टाइम लेगा, तो उसको मैं मज़ीद और 15 मिनट्स के लिए बेक करूँगी। हमारा जो 300 ग्राम वाला बैटर था वो जल्दी बन गया, 40 मिनट्स में बन गया, क्योंकि ये टाइम लेते हैं। डेंस स्पंजेस बेक होने में काफ़ी टाइम ले लेते हैं। फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखनी है। अगर आप ओवन यूज़ कर रहे हैं तो उसे प्री हीट करेंगे 10 मिनट्स के लिए 170 डिग्री पे। फिर उसे आपने 45 टू 50 मिनट्स के लिए बेक करना है ऑन 180 डिग्री टू 170 पे भी आप कर सकते हैं, और दोनों रॉड ऑन करनी है। 15 मिनट्स के लिए मैंने 550 ग्राम वाले मोल्ड को और बेक करने के लिए रखा था, तो मेरे परफेक्ट स्पंज रेडी हो चुके हैं और ये इतने मॉइस्ट बनेंगे। आपको मैंने स्टार्टिंग के क्लिप मैंने कट करके दिखाया, दोबारा देख लीजिएगा कट करके। नीचे आपने बटर पेपर ज़रूर लगाना है ताकि आपका आसानी से निकल जाए। हम लोग तो फ्लावर डस्ट करते हैं, पर मैंने फ्लावर डस्ट नहीं किया हुआ, मैंने बटर पेपर लगाया हुआ है। और अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे, बड़ी आसानी से ये डीमोल्ड हो जाएंगे। रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद आपने इसे डीमोल्ड करना है। अगर गर्म करने की कोशिश करेंगे स्पंज पूरा टूट जाएगा। और अब आप देखें कितने प्यारा हमारा ये स्पंज बना है। फज स्पंज बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मॉइस्ट, और आप इसके अंदर शाइन देखें। अच्छे फेयर फज केक की निशानी होती है, उसके अंदर शाइन होनी चाहिए और इस तरह से वो डेंस होना चाहिए। इस स्पंज में शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा डलती है, उसका रीज़न ये है कि हम इसके अंदर फज फ्रॉस्टिंग यूज़ करते हैं। आप चॉकलेट फ्रॉस्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं, पर फज फ्रॉस्टिंग जो होती है वो डार्क चॉकलेट से बनती है और डार्क चॉकलेट ज़्यादा मीठी नहीं होती। तो इसीलिए हम इस स्पंज में शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा डालते हैं, ताकि जब हम फ्रॉस्टिंग करें तो आपका फ्रॉस्टिंग और आपका स्पंज दोनों मैच कर सके, लेवल हो जाए, टेस्ट खाने में अच्छा लगे, ना आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगा ना आपको ज़्यादा मीठा लगेगा। चले जी, आज की मैंने आपकी डिमांड पूरी कर दी है। अब आपने बताना है कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर कोई चीज़ आपको ना समझ आई हो, कोई स्टेप आपको ना समझ आया हो, तो आप कमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ।